क्या आपने कभी सोचा है कि एक चाय की दुकान से कोई व्यक्ति देश भर में प्रेरणा कैसे बांट सकता है? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन आज हजारों कॉलेज के छात्र उससे जीवन की सीख लेते हैं। ये कहानी है अमित की, एक ऐसे युवक की जिसके पास न तो कोई बड़ी डिग्री थी न कोई दौलत, बस था एक छोटा सा सपना और बाबा जी पर अटूट भरोसा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण चाय की दुकान असाधारण बदलाव की शुरुआत बन गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह राधा स्वामी साक्षी है। एक ऐसा प्रमाण जो दिखाता है कि जब काम में सेवा का भाव हो और दिल में बाबा जी का नाम हो तो कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह पूरी प्रेरणादायक कहानी सुनाऊं, मुझे बताइए कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में अपना शहर या देश का नाम जरूर लिखिए, और अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। और हां, एक शुभ दिन के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। अमित की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुरादाबाद से, जहां गलियां संकरी थीं और सपने उससे भी संकरे लगते थे। अमित एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहां हर दिन का संघर्ष 2 वक्त की रोटी के लिए होता था। उसके पिता रामचंद्र जी एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां शांता देवी पास के मोहल्लों में घरों की सफाई करने जाती थीं। गरीबी उनके आंगन में इस तरह ठहरी थी जैसे कोई अवांछित मेहमान हो जो जाने का नाम ही न ले रहा हो। लेकिन इस गरीबी के बावजूद भी सपने उनके घर का दरवाजा खटखटाते रहते थे। अमित होनहार था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई की बात आई तो घर की आर्थिक स्थिति ने साफ मना कर दिया। कॉलेज की फीस, किताबों का खर्च, ट्रांसपोर्ट का पैसा, ये सब मिलकर उनके लिए किसी पहाड़ के बराबर था। एक दिन अमित ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे आगे पढ़ना है। रामचंद्र जी की आंखें भर आईं। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे, लेकिन हालात उनके हाथ में नहीं थे। उन्होंने अमित को समझाया, बेटा, अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तू कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दे, फिर देखते हैं। उस रात अमित ने बहुत रोया। वो जानता था कि उसके सपने और हकीकत के बीच एक बड़ी खाई है, लेकिन अमित हार मानने वाला लड़का नहीं था। उसने सोचा, अगर पढ़ाई नहीं कर सकता तो कम से कम कुछ तो करूंगा, बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। अगली सुबह वो अपने घर के पास घूमने निकला कि शायद कोई काम मिल जाए। तभी उसकी नजर एक पुरानी बंद पड़ी चाय की दुकान पर गई। दुकान छोटी थी, धूल से भरी हुई, लेकिन अमित को उसमें कुछ संभावना नजर आई। घर के पास ही यह पुरानी चाय की दुकान थी जो महीनों से बंद पड़ी थी। मालिक किसी और शहर चले गए थे। अमित ने पता लगाया और उनसे बात की। किराया महीने का सिर्फ 2000 रुपए था। अमित ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं यह दुकान लेकर चाय का काम शुरू करना चाहता हूं। पिता को पहले लगा कि लड़का नासमझी कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कुछ तो बेहतर है बैठे रहने से। उन्होंने किसी तरह 5000 रुपए का इंतजाम किया, 2000 किराए के लिए और 3000 दुकान शुरू करने के लिए। अमित ने उस दुकान को अपने हाथों से साफ किया, एक एक कोना पोछा, दीवारों को धोया, अलमारियों को ठीक किया। शुरुआत में तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। पड़ोसी कहते, अरे ये छोटा लड़का चाय बनाएगा, इसे तो अभी दुनिया का अनुभव भी नहीं है, बच्चों का खेल है, 2 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन अमित में कुछ अलग बात थी। उसकी चाय में स्वाद से ज्यादा विनम्रता थी। वो हर ग्राहक को राधा स्वामी बोलकर नम्रता से चाय देता था और यही उसकी पहचान बन गई। पहले तो लोगों को अजीब लगा, एक चाय वाला जो इतनी शालीनता से बात करता है, जो हर किसी को इज्जत देता है। आमतौर पर चाय की दुकानों पर तो लोग चीखते चिल्लाते हैं, रुखाई से बात करते हैं, लेकिन अमित अलग था। वो मुस्कुराकर चाय देता, राधा स्वामी भाई साहब चाय लीजिए। राधा स्वामी दीदी जी, आपकी चाय तैयार है। शुरुआत के दिन कठिन थे। दिन भर में कभी 50 रुपए मिलते, कभी 80, कभी सिर्फ 30। लेकिन अमित हिम्मत नहीं हारता था। वो हमेशा सकारात्मक रहता। एक दिन एक ग्राहक ने गुस्से में कहा, यह चाय तो ठंडी है। अमित ने हंसकर कहा, माफ करिए भाई साहब, गलती हो गई, अभी गर्म चाय लेकर आता हूं, और हां, यह गर्म चाय आपको फ्री में मिलेगी। उस आदमी को अमित की बात इतनी अच्छी लगी कि वो रोज का ग्राहक बन गया। दिन में अमित चाय बनाता, ग्राहकों की सेवा करता, लेकिन रात को दुकान बंद करने के बाद कुछ और ही होता था।
अमित घर जाकर खाना खाता और फिर रेडियो पर बाबा जी के सत्संग की रिकॉर्डिंग सुनता। उसके पास कोई फैंसी डिवाइस नहीं था, सिर्फ एक पुराना रेडियो था जो कभी कभार आवाज भी साफ नहीं देता था। लेकिन अमित बड़े ध्यान से सुनता था। उसे यकीन था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन सिर्फ मेहनत से नहीं, भजन, सिमरन और सेवा से ही सही राह मिलेगी। वो रात को सोने से पहले हमेशा यह प्रार्थना करता, बाबा जी, मुझे पता नहीं कि मेरा भविष्य क्या है, लेकिन जो भी काम कर रहा हूं उसमें आपकी कृपा बनी रहे। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरी दुकान पर आए वो खुश होकर जाए। ये छोटी सी प्रार्थना अमित की जिंदगी की दिशा तय करने वाली थी। महीने भर बाद अमित की दुकान में धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसकी चाय पसंद करने लगे, लेकिन सिर्फ चाय की वजह से नहीं, उसके बर्ताव की वजह से। वो हर व्यक्ति से इस तरह बात करता था जैसे वो उसका पुराना दोस्त हो। ऑफिस जाने वाले लोग कहते, यार अमित की चाय पीकर दिन की शुरुआत अच्छी लगती है। स्कूल के बच्चे कहते, अमित भैया बहुत अच्छा बोलते हैं। एक दिन अमित की दुकान पर एक लेखक आया। उसका नाम था विकास अग्रवाल। वो दिल्ली से आया था और अपने दोस्त से मिलने मुरादाबाद में रुका था। सुबह सुबह चाय पीने के लिए निकला तो अमित की दुकान पहुंच गया। अमित ने हमेशा की तरह राधा स्वामी जी कहकर चाय दी। विकास को यह बात अच्छी लगी। वो अमित से बात करने लगा। अमित ने बड़ी विनम्रता से उसका स्वागत किया, उसकी यात्रा के बारे में पूछा और फिर कुछ ऐसी बातें कहीं जो विकास को गहराई से छू गईं। विकास ने पूछा, अमित, तुम्हारी उम्र क्या है? अमित ने कहा, 18 साल सर। पढ़ाई कहाँ तक की है? 10वीं तक सर। फिर तुम इतनी अच्छी बातें कैसे करते हो? अमित मुस्कुराया और बोला, सर, किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो जरूरी है, लेकिन जिंदगी से जो ज्ञान मिलता है वो और भी जरूरी है। मैंने सीखा है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा लेकर आता है इस दुनिया में, बस हमें उसे पहचानना होता है। विकास बहुत प्रभावित हुआ। उसने अमित से और भी बातें की। अमित ने कहा, सर, मेरा मानना है कि सोच वही होती है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। चाय से भी कुछ बदल सकता है अगर उसमें भाव हो। मैं सिर्फ चाय नहीं बेचता, मैं लोगों को खुशी देने की कोशिश करता हूं। यह सुनकर विकास की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि यह लड़का कुछ खास है। विकास ने अपने फोन से अमित का वीडियो बनाया, अमित की बातें रिकॉर्ड की। फिर उसने अमित से पूछा, मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल सकता हूं? अमित ने कहा, सर, अगर इससे किसी को कुछ अच्छा लगे तो जरूर डालिए। विकास ने उसी शाम अमित की बातें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसने लिखा, मिलिए अमित से, एक 18 साल के चाय वाले से जो सिर्फ चाय नहीं, जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। कुछ ही दिनों में उसका वीडियो वायरल हो गया। पहले 1000 व्यूज आए, फिर 10,000, फिर लाखों में पहुंच गया। लोग कमेंट कर रहे थे, वाह क्या बात है, यह लड़का तो गजब का है, इससे तो हमें सीखना चाहिए। एक चाय वाला जो बातों से दिल जीत ले। यहीं से अमित की कहानी ने मोड़ लिया और चाय की दुकान धीरे धीरे प्रेरणा केंद्र बनने लगी। वीडियो वायरल होने के बाद अमित की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी। पहले सिर्फ स्थानीय लोग आते थे, लेकिन अब दूर दूर से लोग आने लगे। कॉलेज के छात्र, ऑफिस जाने वाले लोग, बुजुर्ग और युवा सब उसकी दुकान पर आते, सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि उससे कुछ सीखने। लोग कहते, अमित भाई, कुछ जिंदगी की बात बताइए। अमित भाई, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ सलाह दीजिए। अमित को शुरू में लगा कि यह सब कैसे संभाल पाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह बाबा जी की कृपा है। वो इसे अवसर की तरह लेने लगा। वो लोगों को समय, साधना और सच्चाई की अहमियत समझाता, बिना कोई लंबा प्रवचन दिए। उसकी बातें सिंपल होतीं, लेकिन असरदार होतीं। अमित की कमाई अब अच्छी हो गई थी। किताब की रॉयल्टी से, स्पीकिंग इवेंट्स से और चाय की दुकान से मिलाकर वो महीने का 2-3 लाख रुपए कमाने लगा था। लेकिन उसका रहन सहन वही था। वो वहीं छोटे से घर में रहता, वही सरल कपड़े पहनता। लोग पूछते, अमित, तुम बड़ा घर क्यों नहीं बनाते? वो कहता, भाई साहब, घर का बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल का बड़ा होना जरूरी है। अमित ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाने का फैसला किया। उसने एक ट्रस्ट बनाया, एक कप प्रेरणा फाउंडेशन। यह ट्रस्ट गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था और साथ ही भजन सिमरन के साथ नैतिकता की क्लासेस भी चलाता था।
अमित का मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी होने चाहिए। ट्रस्ट के जरिए अमित ने 10 गांवों में फ्री स्कूल खोले। इन स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी और साथ में खाना भी। हर दिन सुबह स्कूल में 10 मिनट का सिमरन होता था। बच्चों को बाबा जी की शिक्षाएं सरल भाषा में समझाई जाती थीं। अमित कहता था, पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अच्छे इंसान बनना उससे भी जरूरी है। बाबा जी की सेवा अब अमित के जीवन का मुख्य उद्देश्य बन चुकी थी। वो अपनी हर स्पीच में बाबा जी का जिक्र करता, उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाता, लेकिन यह सब वो बड़ी सहजता से करता था। कोई दिखावा नहीं था। आज भी जब लोग अमित की दुकान पर जाते हैं तो वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती, वहां मिलता है हौसला, सहजता और एक ऐसा माहौल जहां हर कोई कहता है, मैं भी कुछ कर सकता हूं। दुकान की दीवार पर अब कई तस्वीरें लगी हैं, बाबा जी की, अमित के साथ कॉलेज स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की जिन्हें उसके ट्रस्ट से मदद मिली है। एक दिन एक युवक आया जो बहुत निराश था। उसका बिजनेस फेल हो गया था। वो अमित से बोला, भाई, मैं सब कुछ हार गया हूं, अब क्या करूं? अमित ने उसे चाय दी और कहा, भाई, हारना तो जीतने की शुरुआत है। मैं भी तो सिर्फ 10वीं पास था, पैसे नहीं थे, लेकिन एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरुआत की। आज देखो कहां पहुंचा हूं। तुम भी कुछ छोटा शुरू करो, लेकिन बड़े दिल से करो। उस युवक ने अमित की बात मानी, एक छोटा सा कैटरिंग का काम शुरू किया और आज वो एक सफल बिजनेसमैन है। अमित हमेशा यही कहता है, मैंने सिर्फ एक चाय की दुकान चलाई, लेकिन बाबा जी ने मेरे जीवन को मिशन बना दिया। जब हम किसी भी छोटे काम को सेवा समझकर करते हैं तो वही काम हमें ऊंचाई पर ले जाता है। यह वाक्य उसकी पूरी फिलॉसफी को बयान करता है। अमित की कमाई अब अच्छी हो गई थी। किताब की रॉयल्टी से, स्पीकिंग इवेंट्स से और चाय की दुकान से मिलाकर वो महीने का 2-3 लाख रुपए कमाने लगा था। लेकिन उसका रहन सहन वही था। वो वहीं छोटे से घर में रहता, वही सरल कपड़े पहनता। लोग पूछते, अमित, तुम बड़ा घर क्यों नहीं बनाते? वो कहता, भाई साहब, घर का बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल का बड़ा होना जरूरी है। अमित ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाने का फैसला किया। उसने एक ट्रस्ट बनाया, एक कप प्रेरणा फाउंडेशन। यह ट्रस्ट गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था और साथ ही भजन सिमरन के साथ नैतिकता की क्लासेस भी चलाता था। अमित का मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी होने चाहिए। ट्रस्ट के जरिए अमित ने 10 गांवों में फ्री स्कूल खोले। इन स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी और साथ में खाना भी। हर दिन सुबह स्कूल में 10 मिनट का सिमरन होता था। बच्चों को बाबा जी की शिक्षाएं सरल भाषा में समझाई जाती थीं। अमित कहता था, पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अच्छे इंसान बनना उससे भी जरूरी है। बाबा जी की सेवा अब अमित के जीवन का मुख्य उद्देश्य बन चुकी थी। वो अपनी हर स्पीच में बाबा जी का जिक्र करता, उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाता, लेकिन यह सब वो बड़ी सहजता से करता था। कोई दिखावा नहीं था। आज भी जब लोग अमित की दुकान पर जाते हैं तो वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती, वहां मिलता है हौसला, सहजता और एक ऐसा माहौल जहां हर कोई कहता है, मैं भी कुछ कर सकता हूं। दुकान की दीवार पर अब कई तस्वीरें लगी हैं, बाबा जी की, अमित के साथ कॉलेज स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की जिन्हें उसके ट्रस्ट से मदद मिली है। एक दिन एक युवक आया जो बहुत निराश था। उसका बिजनेस फेल हो गया था। वो अमित से बोला, भाई, मैं सब कुछ हार गया हूं, अब क्या करूं? अमित ने उसे चाय दी और कहा, भाई, हारना तो जीतने की शुरुआत है। मैं भी तो सिर्फ 10वीं पास था, पैसे नहीं थे, लेकिन एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरुआत की। आज देखो कहां पहुंचा हूं। तुम भी कुछ छोटा शुरू करो, लेकिन बड़े दिल से करो। उस युवक ने अमित की बात मानी, एक छोटा सा कैटरिंग का काम शुरू किया और आज वो एक सफल बिजनेसमैन है। अमित हमेशा यही कहता है, मैंने सिर्फ एक चाय की दुकान चलाई, लेकिन बाबा जी ने मेरे जीवन को मिशन बना दिया। जब हम किसी भी छोटे काम को सेवा समझकर करते हैं तो वही काम हमें ऊंचाई पर ले जाता है। यह वाक्य उसकी पूरी फिलॉसफी को बयान करता है।